कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी 100 दास्तानें हैं, तेरे कितने फसाने हैं, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझे सुनानी है। कुछ ऐसी ही अनमोल दास्तानों को लेकर आया हूं मैं यानी शान, आपके इस नए शो में जिसका नाम है बिग रेडियो रील, जहां हम मिलकर मनाएंगे हिंदी सिनेमा के मशहूर हस्तियों का जन्मदिन और मैं आपको सुनाऊंगा उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ छोटे बड़े किस्से। आप तैयार हैं ना? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। आज जिस कलाकार की हम बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन है। जी हाँ, हिंदी सिनेमा में अगर लोक संगीत और भजन को छोड़ दें तो एक जॉनर जो सबसे ज्यादा हिट हुआ या यूं कहें कि सबसे ज्यादा दिलों को छू गया वो है गजल। और हिंदी फिल्मों में गजल का नाम लेते ही जिस शख्स की छवि हमारे आंखों के सामने उभर कर आती है, जी हाँ दोस्तों, आज के बिग रेडियो रील में हम बात कर रहे हैं गजल सम्राट जगजीत सिंह साहब। बात है 1941 की। राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में सरदार अमर सिंह धीमन और श्रीमती बच्चन कौर के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम माता पिता ने बड़े प्यार से रखा जगमोहन। घर में वो 4 बहन और 2 भाई थे। जगमोहन को उसके दोस्त प्यार से जीत कहकर बुलाते थे। अब किसे पता था कि उनका यही दोस्त जीत आगे चलकर देश भर में ही नहीं दुनिया भर में लोगों का दिल जीत लेगा। खैर, अपने बेटे को IAS अफसर बनाने की इच्छा रखते हुए बाकी बच्चों की तरह माता पिता ने जगजीत जी का भी एडमिशन गंगानगर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करवा दिया। पर पढ़ने लिखने का शौक किसे था? एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो कैसे अपने एग्जाम्स पास करते थे। नकल मारते भी थे, दूसरों को भी मारवाते थे कि आप भी कर लीजिए। तो एक बार हम नकल मारते हुए पकड़े गए थे, तो जो इंस्पेक्टर पकड़ने आया था उसने हम चारों को उठा के दूसरे कमरे में बैठा दिया, बोला अब यहाँ आराम से मारिए। फिर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। बचपन का वही शरारती जीत कैसे बन गया लाखों संजीदा दिलों की धड़कन, जानेंगे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील जगजीत सिंह स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील जगजीत सिंह स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो आइए दोस्तों, आपको मैं जगजीत जी के एकेडमिक्स के बारे में जरा बता दूं। जगजीत जी ने पहले DAV कॉलेज जालंधर से आर्ट्स की डिग्री और उसके बाद हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ साथ गंगानगर में ही उन्होंने पंडित छगनलाल शर्मा के सानिध्य में यानी उनके देखरेख में 2 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखा और फिर आगे जाकर सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखी। और इसी के चलते चलते जगजीत जी ने जालंधर के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के लिए कंपोजिंग करनी शुरू कर दी। कुछ साल तक यूं ही छोटे मोटे सिंगिंग और कॉम्पोजिशन के असाइनमेंट्स करने के बाद जगजीत जी ने मुंबई आने का फैसला लिया। पर एक अंदर की बात बताऊं, मुंबई आने से पहले जगजीत जी ऑलरेडी किसी को अपना दिल दे बैठे थे। हाँ, और वो उनकी पत्नी चित्रा सिंह जी नहीं थी। अरे हैरान मत होइए, लौट कर बताऊंगा आपको ये पूरा किस्सा। सुनते रहिए बिग रेडियो रील, मेरे यानी शान के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील जगजीत सिंह स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब हर किसी की जिंदगी में जवानी के कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो वो आगे तक भूल नहीं सकते। एक ऐसा ही किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बात है उन दिनों की जब जगजीत सिंह साहब जालंधर के DAV कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज से घर का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था,
तो साइकिल में ही आ जा करते थे। अब कमाल की बात यह है कि रोज एक ही जगह पर आकर उनकी साइकिल का टायर जो है वो पंक्चर हो जाता था। कैसे? असल में उनके कॉलेज और घर के बीच एक लड़की का घर था और वो लड़की हर दिन उनके रास्ते पर कीले बिछा दिया करती थी। बेसिकली वो लड़की अपना दिल दे बैठी थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, खुद जगजीत साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया। खैर, जवानी की कहानी तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन जिंदगी ने एक नया ट्विस्ट लिया जब जगजीत सिंह साहब साल 1965 में मुंबई आ पहुंचे। एड जिंगल्स और शादियों में गाकर गुजारा तो चलने लगा था, पर मुंबई आने के बाद जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव दिखाए। सच्चा प्यार, जिंदगी भर के लिए एक हमसफर और मुंबई शहर में अपना एक सपनों जैसा घर। कैसे तय किया जगजीत साहब ने ये सफर, बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। तो लीजिए, मैं वापस आ गया और आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील जगजीत सिंह स्पेशल मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी हिम्मत चाहिए ये बोलने के लिए कि मुझे जगजीत सिंह की आवाज पसंद नहीं है, पर पूरे भरोसे के साथ किसी ने ऐसा ही कहा और कहने वाला कोई नासमझ किस्म का इंसान भी नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मशहूर गजल गायिका चित्रा सिंह जी की, जो जगजीत जी से मिलने से पहले खुद एक एस्टैब्लिश्ड सिंगर थी। बात है साल 1967 की, जब किसी एक रिकॉर्डिंग में चित्रा जी ने जगजीत सिंह साहब की आवाज सुनी और भारी भरकम आवाज के कारण शायद चित्रा जी को जगजीत सिंह साहब की आवाज उतना टच नहीं कर पाई। आफ्टर ऑल वो तब तक तलत महमूद साहब जैसे और बड़े लोगों की मुरीद थी। पर दूसरी तरफ कहानी ने कुछ और ही मोड़ लिया। पहली बार ही चित्रा जी को देखकर जगजीत जी अपना दिल दे बैठे। और क्यों ना दे, चित्रा जी अपने टाइम की टॉप मॉडल थी। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल लाइक वी ऑल नो। और दोस्तों, वो दौर ही कुछ अलग था। एक बार प्यार हो गया तो अगला स्टेप सीधे शादी। लेकिन यहाँ कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज्यादा थी। चित्रा जी ऑलरेडी शादीशुदा थी और एक बेटी भी थी उनकी। पर प्यार के आगे किसकी चली, शादी हुई और शादी के बाद आप यूं भी कह सकते हैं कि चित्रा जी बिकेम जगजीत जीज लेडी लक। तकदीर ने यूं पासा पलटा कि जगजीत सिंह साहब को फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाहे सोलो हो या फिर चित्रा जी के साथ डुएट, हर अंदाज में जगजीत सिंह साहब को लोग सराहने लगे। गजल सिंगर्स के मार्केट में मेहदी हसन, बेगम अख्तर, गुलाम अली जैसे नामों के साथ एक और नाम उभरते सूरज की तरह चमकने लगा। 1976 में रिलीज उनकी सुपरहिट गजल एल्बम द अनफॉरगेटेबल्स की कामयाबी ने जगजीत सिंह साहब को मुंबई जैसे शहर में उनका अपना पहला आलीशान घर दिलवाया। और फिर उसके बाद सिलसिले, सजदा, मरासिम, कहकशा जैसे सुपरहिट गजल एल्बम्स ने जगजीत सिंह साहब को गजल सम्राट का ये नया खिताब दिला दिया। पर दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। अचानक एक हादसे ने उनकी जिंदगी में एक तूफान ला दिया। क्या था वो हादसा, वापस आकर बताऊंगा। आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। आप सबका फिर एक बार स्वागत है उसी शो में जिसका नाम है बिग रेडियो रील जगजीत सिंह स्पेशल मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जगजीत जी और चित्रा जी की जिंदगी में एक दर्दनाक मोड़ तब आया जब एक कार एक्सीडेंट में उनके 21 साल के बेटे विवेक सिंह की डेथ हो गई। इस एक हादसे ने उनकी जिंदगी की तमाम खुशियां छीन ली। मुझे इस घटना के बारे में इतनी बारीकी से इसलिए भी पता है क्योंकि मेरी सिस्टर सागरिका और विवेक दोनों साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जय हिंद कॉलेज, और उन दोनों की बहुत सारी यादें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं शो के साथ। अपने बेटे को ट्रिब्यूट देते हुए जगजीत सिंह साहब और चित्रा जी ने एक एल्बम बनाई जिसका नाम था समवन समवेयर, जिसके बहुत सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। एक गाना मैं थोड़ा सा आपके सामने गुनगुनाकर पेश करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी किसी और की
मेरी जिंदगी किसी और की, मेरे नाम का कोई और है, मेरा अक्स है सरे आईना, पस आईना कोई और है, मेरी जिंदगी किसी और की, मेरे नाम का कोई और है। बेटे के यूं अचानक जाने के बाद चित्रा जी इतना टूट गई थी कि इस एल्बम में साथ साथ गाने के बाद चित्रा जी ने आगे न गाने का निर्णय लिया। लेकिन जगजीत सिंह जी टूटे दिल के साथ दुनिया का सामना करते हुए अपनी गजलों से, अपने नगमों से अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहे। जिंदगी के इस बड़े गम को उन्होंने कभी अपनी सिंगिंग पर हावी होने नहीं दिया। जगजीत जी जब भी अपने मखमली आवाज में कोई गजल पेश करते थे तो सीधे दिल तक पहुंच जाती थी वो गजल और लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाती थी। शायद यही वजह होगी कि उनके गजलों से न सिर्फ प्योरिस्ट बल्कि आम आदमी भी रिलेट कर पाया। मिसाल के तौर पे ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, झुकी झुकी सी नजर, या फिर मैं राशन की दुकानों में नजर आता हूं, मैं रोया परदेस में, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जैसी रचनाओं ने गजल ना सुनने वालों को भी उनके प्रति आकर्षित किया। और देखा जाए तो जगजीत जी ने जो फिल्म में गाने गाए, दे टू वर अ क्लास ऑफ देयर ओन। अर्थ, साथ साथ, दुश्मन, सरफरोश और बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनके गाने आज भी सुपर हिट हैं। चलिए ऐसा ही एक गाना सुनते हैं जगजीत जी के उस खूबसूरत मखमली अंदाज में। और आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील जगजीत सिंह स्पेशल मेरे यानी शान के साथ ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। नमस्कार, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील जगजीत सिंह स्पेशल मेरे यानी शान के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हम सब जगजीत जी के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े मुरीद हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जगजीत जी किन के बहुत बड़े फैन थे? उनका नाम उस्ताद मेहदी हसन। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया था जब गजल के शहंशाह मेहदी हसन साहब की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज हो गई थी और इस बात को पाकिस्तान की सरकार तक ने नजरअंदाज कर दिया था। तब जगजीत सिंह साहब केम टू द रेस्क्यू और उन्होंने बखूबी अपने फैन होने का हक अदा किया। मेहदी हसन साहब के इलाज के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए दिए और ऑफ कोर्स उनकी गुड विशेस से मेहदी हसन साहब की तबीयत फिर से ठीक हो गई। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां जगजीत जी ने अपने दोस्तों या फिर अपने सहगायकों को या फिर उभरते कलाकारों को काफी हद तक मदद की। इसके अलावा जगजीत जी बहुत सारे एनजीओ के साथ अंत तक जुड़े रहे और उनकी मदद करते रहे। दोस्तों, वैसे तो गजल गायकी के लिए उन्हें बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार मिले, लेकिन साल 2003 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साल 2014 में उनके सम्मान में 2 पोस्टल स्टैम्प्स भी जारी किए गए। गजल की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले जगजीत सिंह साहब वास्तविक जीवन में बड़े ही सरल और नम्र व्यक्ति थे। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारी दिलों में राज करेगी, जिंदा रहेगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी और हम बात करेंगे एक और मशहूर हस्ती की। होंगी कुछ दिलचस्प कहानियां, कुछ बेहतरीन नगमे। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। खयाम साहब अपने गीतों की तरह ही खुद भी सुरों से सजी हुई एक शख्सियत। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर मैं शान। स्वागत है आपका खयाम साहब के बर्थडे पर बिग रेडियो रील में। बात करेंगे सुरों के खिलाड़ी खयाम साहब की जिंदगी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, कुछ जाने अनजाने किस्सों के बारे में और उनकी सफलताओं के बारे में बिग रेडियो रील में। 1927 में जलंधर के पास एक गांव में जन्म हुआ खयाम साहब का। अब जलंधर में ही बड़े भाई का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस और जलंधर में ही सिनेमा हॉल। तो जनाब, जैसे ही मौका मिलता खयाम साहब भाग आते जलंधर
फिल्म देखने के लिए। आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि उस जमाने में सिनेमा हॉल को बाइस्कोप और मंडुआ बोला जाता था। खयाम साहब बताते हैं कि फिल्मों से भी ज्यादा इश्क उन्हें संगीत से था और संगीत से भी ज्यादा के.एल. साइगल साहब की आवाज से। बचपन से ही के.एल. साइगल और संगीत की दीवानगी किस कदर हावी थी खयाम साहब पर और कैसे अपना घर छोड़ के भाग जाते थे, बताऊंगा आपको। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर, बिग रेडियो रील, मेरे यानी शान के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर मैं शान। स्वागत है आपका खयाम साहब के बर्थडे पर बिग रेडियो रील में। बात कर रहे हैं खयाम साहब के बचपन के कुछ हसीन किस्सों के बारे में। खयाम साहब जलंधर की वेल एजुकेटेड और साहित्यिक फैमिली से ताल्लुक रखते थे। घर में अक्सर साहित्यिक चर्चाएं होती थी। उसी के दौरान उन्होंने अल्लामा इकबाल का एक शेर सुना और समझा, जिसमें उस चिड़िया का जिक्र था जो इतना ऊपर उड़ जाया करती थी कि जमीन से नजर आना ही बंद हो जाए। 8 साल के खयाम ने खुद से ये वादा कर लिया था कि वही चिड़िया बन एक दिन आकाश की बुलंदियों को छुएंगे। लेकिन फिल्मों का उनका शौक उनके परिवार को पसंद नहीं था और एक दिन इस आजाद पंछी ने घर से उड़ जाने की ठान ली। जलंधर से भाग आए अपने चचा के घर दिल्ली में और चचा के थप्पड़ के साथ उन्हें मिला दिल्ली की फिल्में देखने का मौका। खयाम साहब दिल्ली में तो सेटल हो चुके थे, लेकिन संगीत की दुनिया तक पहुंचने में अभी भी काफी मुश्किलों का सामना करना था। क्या थी ये मुश्किलें, मैं आपको बताऊंगा। सुनते रहिए बिग रेडियो रील, मेरे यानी शान के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर मैं शान आपका स्वागत करता हूं खयाम साहब के बर्थडे पर बिग रेडियो रील में। बात कर रहे हैं खयाम साहब की कि कैसे अपने फिल्मों की शौक से मोटिवेट होकर 10 साल के उस कच्ची उम्र में ही वो भाग आए दिल्ली अपने चचा के घर। चचा उनके इस डिसीजन से नाराज तो बहुत थे कि बिना बताए घर छोड़ के इस तरह से चले आना, लेकिन साथ साथ उनकी एडमिशन्स करवा दिए दिल्ली के एक स्कूल में। लेकिन एज एक्सपेक्टेड पढ़ाई में खयाम साहब का बिल्कुल दिल नहीं लगता था और जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे खाना वाना नहीं खाते थे, बस इकट्ठा करके पहुंच जाते थे सिनेमा देखने। और अगर कभी टिकट लेने के भी पैसे नहीं होते थे तो सिनेमा हॉल के दरवाजे में कान लगाकर बाहर से ही पूरी फिल्म सुनकर घर आ जाते थे। आखिर में तंग आकर चचा इन्हें लेकर गए अपने संगीतज्ञ मित्र पंडित हुसनलाल भगतराम के पास और कहा कि पंडित जी, इस साहब को के.एल. साइगल बनना है, प्लीज इन्हें संगीत सिखा दीजिए क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं। और फिर शुरू हुआ 5 सालों का कठिन संगीत परीक्षण। संगीत में अब महारत हासिल कर लेने के बाद पंडित जी ने खयाम साहब को बंबई या फिर लाहौर जाने की सलाह दी ताकि वो अब फिल्मों में काम करने का अपना शौक पूरा कर सके। खयाम साहब पहुंच गए बंबई। अब बंबई पहुंचकर किस तरह खयाम साहब ने इम्प्रेस किया एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर को अपने टैलेंट से और बन गए उनके असिस्टेंट, बताता हूं आपको। सुनते रहिए बिग रेडियो रील, मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। नमस्कार दोस्तों, 92.7 बिग एफएम पर मैं शान। स्वागत है आप सबका खयाम साहब के बर्थडे पर बिग रेडियो रील में। बात चल रही है खयाम साहब की। दिल्ली से संगीत सीखकर खयाम साहब किस तरह से बंबई आए और बंबई पहुंचते ही पहुंच गए मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर बाबा चिश्ती के पास। बाबा चिश्ती, जी हाँ, वही जिन्हें फादर ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक कहा जाता है, लेकिन उस समय वो मुंबई में ही काम किया करते थे। बाबा चिश्ती साहब को खयाम साहब ने उन्हीं की एक कॉम्पोजिशन बेधड़क गाकर सुना दी। बाबा चिश्ती बहुत इंप्रेस हुए और इस छोटे से लड़के की कला और हिम्मत को देखकर उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया और बस यहीं से शुरू हो गया खयाम साहब का फिल्मी म्यूजिक का सफर।
यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि इस समय खयाम साहब की उम्र सिर्फ 13 या 14 साल की थी। इस सफर का पहला खूबसूरत मोड़ तब आया जब खयाम साहब को मौका मिला 1947 की फिल्म हीर रांझा में म्यूजिक देने का। लेकिन शायद बहुतों को ये बात नहीं पता है कि उस फिल्म का म्यूजिक उन्होंने शर्मा जी वर्मा जी के नाम से दिया था। शर्मा जी वर्मा जी अकेले खयाम साहब? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उनके साथ उनके पार्टनर थे जिनका नाम था रहमान। जी हाँ, लेकिन पार्टीशन के बाद रहमान पाकिस्तान वापस चले गए और खयाम साहब ने हिंदुस्तान में रहकर आगे काम करने का फैसला किया। इत्तेफाक से कई साल बाद रहमान साहब भी इंडिया आए, लेकिन वो किस्सा फिर कभी। बस कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कैसे शुरू हुआ खयाम साहब की कामयाबियों का सिलसिला। सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर मैं शान। स्वागत है आपका खयाम साहब की बर्थडे पर बिग रेडियो रील में। बात कर रहे हैं खयाम साहब की। हीर रांझा खयाम साहब की फर्स्ट फिल्म थी एज कंपोजर, लेकिन आपको तो पता है उस फिल्म में उनका नाम था शर्मा जी वर्मा जी। अब उसके बाद उनकी अगली सफलता रही मोहम्मद रफी द्वारा गाया हुआ गाना अकेले में वो घबराते तो होंगे। जबरदस्त हिट रहा। और इसी दौरान पहली बार उन्होंने काम किया साहिर लुधियानवी जी के साथ। फिर 1958 में आई फिल्म फिर सुबह होगी। रमेश सहगल ने ये फिल्म बनाई और मुख्य भूमिका में थे राज कपूर और माला सिन्हा। गीतों को गाया मुकेश जी और आशा जी ने। इस फिल्म में खयाम साहब और साहिर लुधियानवी की कॉम्बिनेशन को पब्लिक ने खूब पसंद किया और ये गीत चीनो अरब हमारा बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गया। और इसके बाद तो शोला और शबनम, शगुन, नूरी, उमराहो जान, कभी कभी, रजिया सुल्तान जैसे अनगिनत फिल्मों में खयाम साहब को इंडियन फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री का वो सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी बना दिया जिसकी कल्पना वो बचपन में किया करते थे। अभी जारी रहेगी खयाम साहब के संगीत की उड़ान। सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। वेलकम बैक वंस अगेन टू 92.7 बिग एफएम। मैं यानी शान आप सबका स्वागत करता हूं बिग रेडियो रील में, जहां बातें हो रही हैं खयाम साहब की, उन्हीं के जन्मदिन पर। खयाम साहब के संगीत की विशेषता ये रही कि उन्होंने गजलों का भारतीय क्लासिकल के साथ बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन पेश किया और उनका संगीत एक खूबसूरत कविता की तरह दिल में उतरता चला जाता था। नूरी, उमराव जान, कभी कभी जैसे अनगिनत फिल्मों की ये सदाबहार म्यूजिक आज भी भारतीय फिल्म संगीत में एक अपनी जगह बनाए हुए। खयाम साहब को 1977 उमराव जान के लिए और फिर 1982 कभी कभी के म्यूजिक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही 2007 में क्रिएटिव म्यूजिक कैटेगरी का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया। फिर 2011 में संगीत के इस सितारे को भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। उम्मीद करते हैं कि खयाम साहब आगे भी यूं ही हमारे जैसे संगीत प्रेमियों को कुछ ना कुछ सिखाते ही रहेंगे और ऐसे दिग्गजों के आशीर्वाद से हमारे इस म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार मिलेंगे। इसी के साथ आज मुझे इजाजत दीजिए। जल्द फिर आऊंगा लेकर ऐसे ही किसी चमकते सितारे की दास्तां बिग रेडियो रील में। तब तक 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे।